अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़ैन और आप देख रहे हैं ज़ैन टीवी। दोस्तों, आपने किस किस तरह के क्रिमिनल देखे हैं? कुछ होते हैं जो अपने काम को इस तरह से करते हैं कि किसी को शक भी ना हो, और कुछ ऐसे होते हैं जो सारे काम का बेड़ा गर्क कर देते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही बेवकूफ़ क्रिमिनल्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने क्राइम तो किया लेकिन उसके साथ खुद को मुसीबत में ढकेल दिया। तो आज का हमारा टॉपिक है 8 डम्बेस्ट क्रिमिनल ऑफ द वर्ल्ड। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। नंबर 8, डेरिक मोस्ले। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि आ बैल मुझे मार। दोस्तों, आपने तो सिर्फ ये कहावत सुनी है, इस भाई साहब ने बिल्कुल सच करके दिखाया है, क्योंकि इन भाई साहब ने प्लान बनाया कि गन शॉप में जाकर डकैती की जाए। किसी भी डकैती के लिए फुल प्लानिंग और वेपन्स की जरूरत होती है, लेकिन इन भाई साहब ने बेवकूफी की हदें पार करके डकैती करने की कोशिश की, वो भी बेसबॉल बैट के साथ। जैसे ही इन्होंने डिस्प्ले गिलास को तोड़कर गन को उठाने की कोशिश की तो गन स्टोर मैनेजर ने अपनी गन इनको दिखाकर कहा कि अपना बेसबॉल और गन को छोड़कर जमीन पे लेट जाओ। इसके कुछ देर बाद ही पुलिस वहां पर पहुंच गई और उस बेवकूफ को वहां से ले गई। नंबर 7 दोस्तों, 26 मार्च 2008 में 18 साल रूबिन ज़ैरट ने एक अजीबोगरीब और बेवकूफ तरीके से डकैत करने की कोशिश की। ये सबसे पहले शिकागो में मफलर शॉप को लूटने के लिए गया, तो वहाँ जब उसने रकम लेने की कोशिश की तो पता चला कि ज्यादातर रकम एक महफूज सेफ में है और उस सेफ को सिर्फ मैनेजर ही खोल सकता है, और मैनेजर वहाँ मौजूद नहीं था। किसी ने उसे बताया कि मैनेजर कुछ घंटों बाद आएगा, तो उस बेवकूफ ने उसको अपना नंबर दिया और कहा कि जब मैनेजर आए तो मुझे कॉल करना, मैं फिर आऊंगा। तो वर्कर्स ने सबसे पहले पुलिस को कॉल की। जब पुलिस आई तो फिर उस बेवकूफ चोर को भी कॉल की गई। वो जब वापस आया तो कुछ देर फायरिंग के बाद उसको गिरफ्तार किया गया। नंबर 6, क्लाउस शिमिट। दोस्तों, इस इंसान ने 1995 में बर्लिन में एक बैंक को लूटने का सोचा, और ये अकेला ही चला गया बैंक लूटने के लिए सिर्फ एक हैंडगन के साथ। इसने बैंक में खुद को जेंटल रोबर के तौर पर महसूस कराया, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि ये उन सब में से बेवकूफ तरीन इंसान है, क्योंकि ये जब पैसे उठाने के लिए गया तो इसके पास बैग नहीं था। तो वर्कर्स ने इससे पूछा कि क्या आपको बैग की जरूरत है, तो आगे से इसने जवाब दिया कि आप ठीक नहीं कह रहे, ये एक असली बंदूक है। तो लोगों को एहसास हुआ कि ये चोर भाई साहब तो बहरे हैं, तो फौरन ही अलार्म को बजाया गया, जिसकी क्लाउस शिमिट को खबर ही न लगी। तो आखिर पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। नंबर 5, जॉय माइलर एंड मैथ्यू मैकनेली। दोस्तों, ये दोनों चोर क्राइम की दुनिया के सबसे डम्बेस्ट तरीन लोग हैं, क्योंकि इन दोनों ने चोरी का प्लान बनाया और किसी मास्क, हॉर्स या बेला क्लेव्स वगैरह को इस्तेमाल करने के बजाय इन दोनों बेवकूफों ने परमानेंट मार्कर से फेस पर डिजाइन बनाकर फेस को छुपाना सही समझा। जैसे कि हम सबको मालूम है कि यहाँ आम मार्कर ही इतनी मुश्किल से उतरता है, इन्होंने तो परमानेंट मार्कर लगाया, जिससे इनको पहचानना और ज्यादा आसान हो गया, और पुलिस ने इनको जल्दी से ढूंढकर गिरफ्तार किया। नंबर 4, मगंगा। दोस्तों, इस बेवकूफ ने मार्च के गर्म दिनों में इसने प्लान बनाया गन पॉइंट पर गाड़ी छीनने का। ये 17 साल लड़का ओमाहा नेब्रास्का के रोड पर निकला, तो इसको एक वुमेन नजर आई जो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही थी। उस औरत से इस बेवकूफ ने गन पॉइंट पर गाड़ी छीनी। तो ये जैसे ही डकैती को अंजाम देकर गाड़ी में बैठा तो इसको एहसास हुआ कि गाड़ी जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन है, और इस बेवकूफ को मैनुअल गाड़ी के कंट्रोल्स नहीं आते थे। तो इसने सोचा कि गाड़ी को धक्का लगाकर मंजिल तक पहुंचा जाए। जैसे ही ये कुछ दूरी पर पहुंचा तो इसको वहां की अथॉरिटी ने गिरफ्तार करके पकड़ लिया। नंबर 3, स्टूपिड रॉबरी इन हैलिफैक्स बैंक। दोस्तों, 2012 की जनवरी में ये वाकया पेश आया, जब फ्लैट कैप और शेड्स के साथ एक शख्स हैलिफैक्स बैंक में डकैती की सोच से गया, तो उस नामालूम शख्स ने बैंक वर्कर से 70,000 यूरो की डिमांड की। तो उसको एक वर्कर पैसों के पास ले गया, तो उस बेवकूफ चोर ने उसको बैग देने की बजाय अपनी गन ही दे डाली। तो वर्कर पहले तो फ्रीज हो गया, फिर उससे गन लेने के बाद उसने सिक्योरिटी शटर्स को बंद करने का बोला, लेकिन जब तक वो ये काम करते तब तक वो चोर वहाँ से एक वर्कर की गाड़ी लेकर वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया। नंबर 2, डेनिस हॉकिंस। दोस्तों, इसने सोचा कि ये दूसरों को धोखा देने में कामयाब है, लेकिन इसने खुद को ही धोखा दिया कि ये किसी को पहचान में नहीं आ रहा, क्योंकि इस 48 साल शख्स ने प्लान बनाया कि पिट्सबर्ग में किसी बैंक को लूटा जाए। तो आप जानते हैं कि कोई डकैती करने जाता है तो वो अपने लुक का इतना ख्याल करता है कि उसकी आइडेंटिटी किसी के पहचान में ना आए, लेकिन इस बेवकूफ इंसान ने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए गोल्डन बालों वाली वुमेन विग, फेक ब्रेस्ट और ब्राइट क्लाउन पेंट्स खरीदी। वाह, क्या कॉम्बिनेशन है। और इसने ये भी ख्याल ना रखा कि फेस के जो बाल होते हैं वो भी शेव करे। दोस्तों, इसकी आइडेंटिटी तो तब ही मालूम हुई जब इसने करीबी गैस स्टेशन से कार चोरी करने
करने की कोशिश की। पुलिस ने इसकी आइडेंटिटी पहचान कर इसको जल्दी से गिरफ्तार किया। नंबर 1, एल्बर्ट बेली। दोस्तों, ये एल्बर्ट बेली और इसका एक और भी साथी था जिन्होंने तो बेवकूफ़ी की सारी हदों को पार कर दिया, क्योंकि इन दोनों बेवकूफ़ों ने 2010 में फेयरफील्ड कनेक्टिकट में मुकम्मल बेवकूफ तरीके से बैंक लूटने का प्लान बनाया। तो प्लान बनने के बाद इन दोनों को इतनी जल्दी थी कि इन्होंने बैंक में कॉल करके उनसे कहा कि हम बैंक में डकैती के इरादे से आ रहे हैं, और उनसे ये भी कहा कि रकम को तैयार करके रखें, हम आ रहे हैं। टाइम बचाने की इन दोनों बेवकूफों को इतनी जल्दी थी कि इन दोनों ने सोचा कि हम रकम लेकर फरार हो जाएंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल ही अपोजिट। पहले तो बैंक वर्कर्स ने पुलिस को मंगवा लिया था इनसे पहले ही। ये जैसे ही आए तो इनको पैसों की जगह हथकड़ी दी गई। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।